नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिव सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन पॉलिटिकल का इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ताज़ा तरीन इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ताज़ा तरीन इम्पोर्टेंट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या रीट, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को ये लैटिन भाषा में हेबियस कर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेबियस कर्पस कहा जाता है। ओके, हेबियस कर्पस कहा जाता है लैटिन भाषा में बंदी प्रत्यक्षीकरण को। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कर्पस कहा जाता है, और इसकी शाब्दिक अर्थ होता है शरीर सहित उपस्थित करना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? शरीर सहित उपस्थित करना। और यह रीट सुप्रीम कोर्ट कब जारी कर सकते हैं दोस्तों? यह रीट सुप्रीम कोर्ट यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो यह रीट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, और यदि हाई कोर्ट जो 226 के तहत जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट ये 226 के तहत जारी कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो किसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये बी यानी प्रमादेश। प्रमादेश का ये शाब्दिक अर्थ होती है हम आदेश देते हैं। दोस्तों, प्रमादेश को लैटिन भाषा में मेंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेंडेमस कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मेंडेमस। मेंडेमस कहा जाता है। लैटिन भाषा में प्रमादेश को मेंडेमस कहा जाता है, और मेंडेमस का ये शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है दोस्तों? हम आदेश देते हैं। और दोस्तों, प्रमादेश को कब जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? किस स्थिति में जारी कर सकता है? या जारी तभी कर सकता है दोस्तों जब किसी भी संस्था के जो निर्धारित कार्य है, और यदि वो संस्था अपने निर्धारित कार्य को नहीं करती है, तब ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस संस्था को कहा जाएगा आप यह कार्य कीजिए, हम आपको आदेश देते हैं। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रीट जारी करके करवा सकता है काम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए ये जारी किया जाता है? तो किसको जारी करके जो है सरकारी पद को बचाने के लिए जारी कर सकता है? तो किसको? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिकार परीक्षा। दोस्तों, अधिकार परीक्षा का जो लैटिन भाषा है उसको क्या कहा जाता है? इसको को वारेंटो। क्या कहा जाता है? को वारेंटो। ठीक है, को वारेंटो कहा जाता है लैटिन भाषा में। किसको? अधिकार परीक्षा को लैटिन भाषा में। और इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसका? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? किस अधिकार से। और यह कब जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों या हाई कोर्ट? जब कोई कोर्ट या किसी पद को अवैध रूप से क्या है हासिल कर लेते हैं, और हासिल कर लिया है, उसे हटाने के लिए यह याचिका को जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? यह याचिका को जारी करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और 226 के तहत ये हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को समाप्त किया गया है। कब समाप्त किया गया है?
44वां संविधान संशोधन 1978 को, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे इस समय जो प्रधानमंत्री, और इसी की कार्यकाल में ये संपत्ति की मौलिक अधिकार को क्या किया, इसको समाप्त किया गया। ठीक है, और ये अब कहाँ रखा है, किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 ए कैपिटल ए में के अंतर्गत रखा गया है। और भाग के बारे में पूछा जाएगा कितना, भाग 12 के अंतर्गत इसको रखा गया है। भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है। और इसको किस स्थिति में रखा गया था, किस रूप में रखा गया दोस्तों? इसको किस रूप में रखा गया? ये विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। किस रूप में रखा है? विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ओके, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको समाप्त करके संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब इसको कहाँ लेके गया है? अब इसको 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, और ये भाग 12 में रखा गया है। और इसको किस रूप में रखा गया है? विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? या एक प्रकार का क्या है? ये विधिक अधिकार है। किस रूप में अभी वर्तमान में रखा गया दोस्तों? विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है, किंतु वो मूल अधिकार नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आप किस रूप में रखा है? आप विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स से इसको क्या कहाँ रख दिया गया? इसको ये विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा। और विधिक अधिकार का मतलब होता है दोस्तों, अब सरकार इस पर कानून बनाकर आपका जो संपत्ति है, आपका जो संपत्ति को क्या कर सकता है कि अधिग्रहण कर सकता है। ओके, अब इसी को ही कहा जाता है विधिक अधिकार, यानी कि कानून बनाकर आपका संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। ओके, अब देखो संपत्ति का ये अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार क्या है? तो मत देने का अधिकार क्या है? एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। क्या है? मत देने का अधिकार क्या है? एक प्रकार का ये नागरिक अधिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी बात जो है स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में? तो कौन सा? ये विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो है। ओके, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी अधिकार दी गई है। और धरना देने की आज़ादी, ये भी स्वतंत्रता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी दी गई है, ऑप्शन नंबर बी भी दी गई है। तो कौन सा दी नहीं है? अब ये हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? हड़ताल करने की आज़ादी ये आर्टिकल 19 के तहत ये नहीं दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 में ये उल्लेख है, ये सारे बातें जो है दोस्तों। बट कौन कौन सा? विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी और धरना देने की आज़ादी, ये आर्टिकल 19 में दी गई, 19 में दी गई। और इसी तरह से ये फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट्स वर्तमान समय में कितने? 6 फंडामेंटल ये राइट्स है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है। ये स्वतंत्र मौलिक अधिकार है। और संविधान के प्रारंभ में ये 7 प्रकार के स्वतंत्र मौलिक अधिकार थे। बट अब जो है 19 का सब क्लोज एफ को क्या कहते हैं, को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 एफ को समाप्त कर दिया गया है। अब इसलिए अब कितना है संपत्ति का मौलिक अधिकार कितना है? अब कितना है? कितना स्वतंत्र का मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद का अधिकार दिया है? तो किस वाद में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केशव नंद भारती भाषित भारत संघ के मामले में ये इस वाद में क्या संसद को अधिकार दिया गया है, संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। किस पर? मौलिक अधिकार पर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17, ये अस्पृश्यता अनटचएबिलिटी का
ये दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? ये उपाधियों की आंत की बात की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो फंडामेंटल राइट्स कितना से कितना अनुच्छेद तक वर्णन है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का ये वर्णन मिलेगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह किस प्रकार का अधिकार है? तो ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है ये लोगों की, ये 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा देना अनिवार्य है। ये मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। ये संविधान के प्रारंभ में ये नीतिश तत्व के अंतर्गत रखा गया। तो इस बात को दोस्तों 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की वर्तमान समय में इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया और संशोधन करके जोड़ दिया गया और इसको 6 से 14 वर्ष तक की आयु को इसमें लिख दी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? दोस्तों ये रीट जारी करने का जो अधिकार है ये हाई कोर्ट को भी अधिकार है और ये सुप्रीम कोर्ट भी ये जारी कर सकता है। हाईकोर्ट केवल हाईकोर्ट रीट जारी करने की क्षमता, रीट जारी करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पावरफुल रीट जारी करने में तो कम पावरफुल होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार का ही रीट जारी कर सकता है लेकिन हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो इस वजह से रीट जारी करने के विषय पर जो है हाई कोर्ट सबसे पावरफुल होती है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उसके कम पावरफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, या आज की अंतिम सवाल। चलिए नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन करने में जो सक्षम कौन सा है दोस्तों? संसद को होता है। ठीक है, तो संसद ही क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार पर जो क्या करता है? अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ओके, तो आई होप आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर आया था। आप सब लोग इसी तरह से सेशन को शेयर करते रहिए और अपने साथियों को जितने शेयर करेंगे, जितने शेयर को उतना अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त किए हैं। समाप्त करने से पहले आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।